बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे। यार आज क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा और बच्चों के आने का टाइम यूँ ही आ जाता है, समझ से बाहर होती है। नाश्ते के बाद फिर ज़ाहिर सी बात है रात के खाने और फिर दिन के खाने की मुझे तैयारी करनी होती है, एक साथ सब कुछ लेके चलना होता है। एक हाउसवाइफ़ को ज़ाहिर सी बात है जो मेरा हाल है वही सारी जो हाउसवाइफ्स हैं सबका भी यही हाल होता है। तो आज मैंने कहा चलो तो कुछ झटपट से बना लेती हूँ आलू का। तो ये मैंने आलू बॉयल करके पहले से रख लिए थे, अब मैंने इन्हें मैश किया है और मैश करने के बाद मैं आज बनाऊँगी आलू की तरकारी। क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे स्कूल से आते हैं, मुझे याद है जब हम भी स्कूल से आते थे ना तो इतने भूख लगी होती थी और हमारी अम्मी हमारे लिए खाना बिल्कुल रेडी रखती थी। और मेरी भी वही आदत है, मैं कोशिश करती हूँ कि बस बच्चे आएँ और बस कपड़े वपड़े चेंज करके नहा वहा के फ्रेश हो जाएँ और फ्रेश होते ही बस खाने की तरफ बच्चा खाना खाए और फिर थोड़ी देर रेस्ट करे। फिर ये कि ज़ाहिर सी बात है होमवर्क वगैरह करने होते हैं। तो ये सब कुछ लेकर चलना होता है। ये माँ ही होती है जो ये सारी चीज़ें देख लेती है। एक माँ ही का काम है ये सारी चीज़ें लेकर चलना। अल्लाह पाक सारे बच्चों की माँओं को सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि वो अपनी औलाद को अच्छे तरीके से परवान चढ़ा सकें, मोहब्बत के साथ जैसे हमें हमारी माँओं ने चढ़ाया। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए मैंने तेल गरम करके उसमें राई दाना, कलौंजी और कुटी मिर्च और राई दाना और कलौंजी डाली है। अभी मैंने सिर्फ़ ये 2 चीज़ें डाल के ना तेल में मैं ज़रा-सा इन्हें भून लूँगी। बिल्कुल मामूली सा झटपट तैयार हो जाने वाली तरकारी है। क्योंकि दोपहर में यही होता है कि क्या पकाएँ, क्या पकाएँ? मेरे हस्बैंड ज़रा लेट जाते हैं ऑफ़िस, उनके जाने के बाद बहुत कम टाइम होता है, फिर शाम में बच्चे ट्यूशन पढ़ने भी आते हैं मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि उससे पहले मैं अपने दोनों टाइम की हंडिया रेडी कर लूँ, तो भाग-भाग के मुझे सारा काम निपटाना होता है। ये दोनों चीज़ें भुन गई थी तो फिर मैंने इसमें कुटी मिर्च और नमक भी डाल दिए, तो जनाब ये बहुत मज़े की तरकारी तैयार हो जाती है। हल्के-फुल्के से पराठों के साथ आप इन्हें खिलाएँ बच्चों को, तो पराठों के साथ ही अच्छी लगती है, रोटी से ज़्यादा पराठों के साथ ही इनका जोड़ है। वैसे तो पूरियों के साथ ज़ाहिर-सी बात है तरकारी खाई जाती है, लेकिन अब इतनी हैवी-शैवी पूरियाँ कौन बनाएगा और बच्चों से भी नहीं खाया जाता है इतना हैवी खाना। तो इसीलिए मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि तरकारी जो है दोपहर में जो है मैं पराठे बना दूँगी। बच्चे नाश्ता करने में बहुत मुसीबत आती है, बहुत नखरे दिखाते हैं, नाश्ता तो करके जाते ही नहीं। तो इसीलिए जब वो स्कूल से आते हैं ना तो ज़्यादातर मैं उनके लिए हल्के-फुल्के पराठे ही बना देती हूँ। तो इसीलिए खाना भी फिर मैं ऐसे ही सोच के रखती हूँ जो पराठों से ही अच्छा भी लगे। तो ये देखिए आलू मिला लिए मैंने इन 4 चीज़ों में से, फ्राई दाना था, कलौंजी थी और कुटी मिर्च थी और नमक था। बस इन 4 चीज़ों को तेल में अच्छा सा भुना और फिर जो आलू उबाल के रखे हुए थे ना, मैश कर लिए थे आपके सामने, वो भी मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से ऊपर-नीचे, आगे-पीछे घुमा-फिरा के मिक्स कर लूँगी जनाब। ये बहुत मज़ेदार तरकारी तैयार हो जाएगी। अभी नहीं तैयार हुई है, अभी हो रही है। बस ये समझें इंग्रीडिएंट्स तो इसमें बस यही थे। अच्छा हाँ, मेन इंग्रीडिएंट इसका है अचार। अचार ज़रा-सा गाजर का अचार हो आपके पास तो वो ज़रूर डालें। अचार ही डालने से इसमें जायका भी खिलेगा, वरना कोई ख़ास जायका नहीं होगा इसका। अचार ज़रूर डालिएगा इसमें। मैंने अचार डाल दिया आपके सामने, गाजर का अचार था, थोड़ा ज़्यादा डालना चाहे ज़्यादा डाल दें, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ज़ाहिर-सी बात है सारी माएँ एक्सपर्ट होती हैं, माँ अल्लाह पाक ने ऐसे तो नहीं ना बना दिया, माँ बनाया कोई इंसान के अंदर एक्सपर्टीज़ ही देखी ना अल्लाह पाक ने जो हमें इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रुतबा दे देते हैं। तो खुद ब खुद ही माँ बनने के बाद जो होता है ना वो बिल्कुल चेंजिंग आ जाती है कि क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ शायद शादी के बाद बीवी तो बनती ही है, ज़ाहिर-सी बात है हमें शौहरों का भी ख़्याल रखना होता है अपने-अपने, लेकिन जब माँ बन जाते हैं ना तो बस सारी दुनिया इधर से उधर हो जाती है और हम कहते हैं नहीं बस सबसे पहले हमारे बच्चे, सबसे पहले हमारे बच्चे। मेरा मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है और ज़ाहिर-सी बात है हर माँ का यही कॉन्सेप्ट होगा, हर माँ भी यही सोचती होगी। अच्छा जी, ज़र्दे का रंग थोड़ा-सा डाल दिया क्योंकि रंगत का खूबसूरत होना भी बहुत ज़रूरत है कि क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है खाना जो है ना जब तक रंगत से खूबसूरत ना हो ना उसको मुँह में भी डालने का दिल नहीं चाहता, इसीलिए चेहरा खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम डिश बनाएँ, कोई भी हम खाना बनाएँ तो उसका हम चेहरे का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। उसकी रंगत और रंग-ओ-रौनक कहते हैं ना बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़रा-सा पानी डालिएगा इसमें ताकि ये ढीला हो जाए थोड़ा-सा, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं बिल्कुल आलू-आलू ही है, तो आलू से तो हमें कुछ नहीं लेना देना। अच्छा जनाब, हमने इसे अच्छे तरीके से जो है ना ये देखें मैंने इसे अपने हिसाब से ढीला कर लिया और आप लोग भी अपने हिसाब से ढीला कर लें। ज़्यादा नहीं करिएगा वरना इसका जायका ख़राब हो जाएगा। बस ऐसा रखें कि ये मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो जाए, दिखने में भी अच्छा लगे और ये देखें बस इनफ़। अब मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी इसमें। अब मैं इसको दम लगा के जो है ना ढक दूँगी और इसको मैं पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी। बस समझो तकरीबन ये तैयार ही है।
थोड़ी सी भदक आएगी इसमें और ये तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मैंने अपना चूल्हा जो है मैं बस इतना मैंने इस तरह का रखा है। इसे आप भी बस इसी तरह का रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं इसे निकालने लगी हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और खाने पे बैठ के वेट कर रहेंगे। और बस अल्लाह पाक सबकी माँओं को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे। मज़ेदार सी मेरी तरकारी तैयार है। जो मैंने नॉर्मल से मैंने पराठे बनाए हैं। नॉर्मल से पराठों के साथ कड़क पराठे बना लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इस टाइम जो पूरी पराठे होते हैं ना बिल्कुल सादे से जो रोटी की तरह बन जाते हैं, बस वही बना लेती हूँ मैं। तो मैंने उसके साथ अपने बच्चों के लिए खाना तैयार कर लिया है। और आज हम गए थे बाहर घूमने फिरने, तो यहाँ पे ज़रा मस्जिदें वगैरह सजी हुई थी, तो मैंने कहा ज़रा सा मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, ज़ाहिर सी बात है जोशो खरोश से मनाया जाता हैगा। रबीउल अव्वल वाले दिन भी गए थे, तो ये मैंने उस दिन भी थोड़ी सी रिकॉर्ड करी हुई थी, उसके दिन की भी रिकॉर्डिंग थी, तो थोड़ा सा आज की भी रिकॉर्डिंग थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मियाँ जी के साथ बाहर जाएँ और कुछ आइसक्रीम शाइसक्रीम का प्रोग्राम ना बने, तो ऐसा तो नामुमकिन है। और मेरा तो दिल चाह रहा था कि पूरी बाल्टी ही खरीद के ले जाऊँ आइसक्रीम की, और बड़े मज़ेदार आइसक्रीम की बाल्टी लग रही थी। मैंने इनसे बोला किसी टाइम ना बाल्टी ले लीजिएगा पूरी, तो ये मेरी शक्ल ही देख रहे थे हैरानगी से, बाल्टी आइसक्रीम की, क्या करें यार, आइसक्रीम मज़े की इतनी लगती है। और ये देखें बड़े मज़ेदार सी हमने आइसक्रीम भी इंजॉय करी। मैं घर भी लेकर आई थी क्योंकि बाइक ही है, हमारे पास गाड़ी तो है नहीं, ज़ाहिर सी बात है, तो मैं और मेरे मियाँ हज़रत ही निकल जातेंगे। तो ये मैंने आइसक्रीम लिए यहाँ से, बड़े मज़ेदार सी इंजॉय किया। आप भी देखें, इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।